क्या आपने कभी सुना है कि भगवान भी बीमार पड़ते हैं, वो भी पूरे 15 दिनों तक? क्या होता है उस दौरान? कहाँ चले जाते हैं भगवान जगन्नाथ जी? क्या वे किसी साधना में लीन हो जाते हैं या कोई रहस्यमयी लीला है? दोस्तों, यह कोई साधारण कहानी नहीं बल्कि भगवान की सबसे रहस्यमयी लीलाओं में से एक है, जिसे सुनने के बाद आप अपने ईश्वर के और भी करीब आ जाएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में आपको ऐसा दिव्य रहस्य पता चलेगा जो आपको भीतर तक हिला देगा। उड़ीसा के पुरी नगर में स्थित श्री मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक जीवंत धाम है, जहाँ भगवान स्वयं मानव के रूप में निवास करते हैं। यहाँ के भगवान जगन्नाथ जी भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। इनका आचरण सामान्य मनुष्यों जैसा होता है। भोजन करना, सोना, रूठ जाना और कभी कभी बीमार हो जाना भी। हर वर्ष ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को स्नान पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन भगवान जगन्नाथ जी को 108 कलशों के पवित्र जल से स्नान कराया जाता है। यह स्नान कोई सामान्य जल नहीं होता। इसमें गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी जैसे पवित्र नदियों के जल के साथ औषधियाँ भी मिलाई जाती हैं। लेकिन इतने भारी स्नान के बाद भगवान को जुखाम बुखार जैसे लक्षण हो जाते हैं और शुरू होती है अनावश्यक काल, यानी वह समय जब भगवान जगन्नाथ बीमार हो जाते हैं। स्नान पूर्णिमा के बाद भगवान को विशेष कक्ष में ले जाया जाता है, जिसे कहते हैं अनावश्यक ग्रहण। इस दौरान भगवान को आम जन दर्शन नहीं कर सकते। पूरी मंदिर के पट 15 दिनों के लिए बंद हो जाते हैं। इसे अनावश्यक कहते हैं, अर्थात कोई अवसर नहीं, कोई पूजा, दर्शन, उत्सव नहीं होता। ये 15 दिन भगवान के विश्राम, चिकित्सा और आंतरिक साधना के दिन होते हैं। इन दिनों भगवान को केवल एक विशेष वर्ग के सेवक, दैत्यपति सेवक सेवा करते हैं। वे उन्हें आयुर्वेदिक औषधियाँ, काढ़ा, तुलसी मिश्रित जल और हरी साग सब्जियाँ देते हैं। भोग की जगह भगवान को केवल हल्का आहार दिया जाता है, जैसे कोई मरीज को मिलता है। यहाँ तक कि भगवान की मूर्तियों को भी हल्के वस्त्र पहनाए जाते हैं, क्योंकि उन्हें बुखार होता है। भगवान का बीमार होना कोई दुर्बलता नहीं बल्कि यह उनकी करुणा है। वो दिखाना चाहते हैं कि जमीन में स्वास्थ्य का ध्यान रखना कितना जरूरी है। वो हमें सिखाते हैं संयम, सेवा, विश्राम, शुद्धता और सबसे बढ़कर प्रेम, क्योंकि जो भगवान खुद बीमार होने का भाव लेकर हमें अपनी मानवता का अनुभव कराते हैं, वो ही सच्चे जगन्नाथ हैं, यानी जगत के स्वामी हैं। 15 दिनों की सेवा और विश्राम के बाद भगवान का रूप पुनः नया होता है। इसे कहते हैं नवयौवन दर्शन, यानी नया रूप, नई ऊर्जा, नया जीवन। इस दिन भगवान एक नए स्वरूप में प्रकट होते हैं। हर्षित, सुंदर और युवा भक्तों को लगता है मानो भगवान ने नया जन्म लिया हो। जैसे ही भगवान स्वस्थ होते हैं, उनका नवयुवक रूप सामने आता है और फिर शुरू होती है पुरी की जग प्रसिद्ध रथ यात्रा, जिसमें भगवान अपने रथ में सवार होकर अपनी मौसी के घर गुड़ीचा मंदिर के लिए प्रस्थान करते हैं। यह भगवान की करुणा की पराकाष्ठा है। स्वयं रथ पर बैठकर भक्तों के घर आते हैं। जो भक्त अनावश्यक काल में भगवान के दर्शन नहीं कर पाते, वो मन से भगवान को याद करते हैं। भगवान अपने अंतर्यामी रूप में भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। बीमारी केवल एक बहाना है। भगवान हमें दिखाना चाहते हैं, अगर मैं जगत का पालक भी
कभी विश्राम करता हूँ तो तुम्हें भी जीवन में थमकर सोचना चाहिए। स्वास्थ्य, सेवा और शांति को कभी नज़रअंदाज मत करो। भगवान सिखाते हैं कि जीवन में हर पर्व के बीच कुछ ठहराव भी होना जरूरी है। सेवा का महत्व सबसे ऊपर है। भगवान स्वयं सेवकों के भरोसे रहते हैं। शरीर और आत्मा दोनों को समय समय पर विश्राम चाहिए। भक्ति केवल मंदिर जाकर नहीं बल्कि मन में समर्पण से होती है। इस कथा का सार है कि भगवान जगन्नाथ हर वर्ष बीमार होते हैं ताकि हमें यह याद दिला सकें कि भगवान भी हमारे जैसे अनुभव लेते हैं। वो हमारे बीच हमारे जैसे हैं और सबसे ज़रूरी बात, भक्तों से दूर होकर भी भगवान उनमें कभी दूर नहीं होते। तो दोस्तों, अगर आपको यह अदृश्य लीला पसंद आई हो तो इसे ज़रूर शेयर करें और कमेंट में जय जगन्नाथ लिखकर अपने भाव प्रकट करें। अगली वीडियो में हम बताएंगे कि भगवान रथ यात्रा में उसी के घर क्यों जाते हैं। तब तक के लिए जय श्री हरि।